परिषद ने विरोध करते हुए कहा कि सरकार दोबारा देश को गुलाम बनाने की नीति पर चल रही है। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की पत्रकार वार्ता का आयोजन झिझारी स्थित एक होटल में किया गया था। कटनी जाना जाता है माइंस के माध्यम से, कटनी जाना जाता है आर्मी सेक्टर के माध्यम से, कटनी जाना जाता है रेलवे सेक्टर के माध्यम से, कटनी जाना पत्रकार वार्ता निजीकरण के विरोध को लेकर आप? नहीं, अभी तो हमने अपने संगठन की इकाई तय की है और आज जो पत्रकार वार्ता रखी गई थी उसमें हमने पूरे संगठन जो इंटक का बना है उसकी कार्यकारिणी की पूरी रूपरेखा आपको बताई है और इसके आगे के जो कार्यक्रम नियोजित हैं, हमारे जो आंदोलन है और भी बहुत सारे, वो सारा संगठन मिलकर के तय करेगा कि कब हमको आंदोलन करना है। और शीघ्र हम लोग महंगाई के लिए, निजीकरण के लिए और भी बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं, किसानों की समस्याएं हैं, उन सबको लेकर के जो सरकार हमारे ऊपर, ये जनता के ऊपर जो ये थोप रही है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और इंटक की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन शीघ्र होगा। क्या वजह है कि इंटक काफी देर बाद जागा है? कई आंदोलन हुए, उस पर इंटक नजर नहीं आया। अब हम तो यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त है, इसके आगे क्या कहा जा सकता है। जो लोग पिछले बैठे थे, ये उनकी जवाबदारी थी कि वो क्या करते क्या नहीं करते, उनने नहीं किया, इसीलिए इसका नवीनीकरण हुआ और इसका पुनर्गठन अभी आपको शायद मालूम होगा कि 1 महीने हुए, 1 महीने 1.5 महीने पहले संस्था बनी है और फिर से लोगों को जोश खरोश के साथ में तैयार किया जा रहा है कि वो आंदोलन में आगे आएं और अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि जो देश के अंदर और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उन पर छलपूर्वक अत्याचार किया जा रहा है, वो न हो। क्या उम्मीद की जा सकती है कटनी जिले की जो मजदूरों की मांग है उसकी मांग प्लेटफॉर्म पर 101% की जा सकती है? क्योंकि ऐसा है कि अब वो एकला चलो वाली आपने देखा होगा, ये इतिहास गवाह है इस बात का कि जब आदमी 10 आता है, 100 आता है, फिर 200 आता है, ये काफिला जब बन जाएगा और उसकी आवाज बुलंद होगी तो निश्चित वहां तक जाएगी जो अत्याचार कर रहा है। बात करें आयुध निर्माणी की, अगर निजीकरण की, तो निजीकरण में आयुध निर्माणी कर्मचारियों ने भी बहुत आंदोलन किया, रेलवे कर्मचारियों ने भी किया। उनके साथ जो नियमों में अभी आया कि आंदोलन के लिए उनको मनाही कर दी, प्रतिबंध लगाया गया, इसके लिए इंटक क्या करने जा रहा है? अब देखिए, उसमें हम तो यही कहेंगे संशोधन की मांग की जाएगी। अब वो लड़ाई तो लड़ चुके, लेकिन सरकार के हाथ में बहुत सारा रहता है, कुछ सरकार के अपने निजी अधिकार क्षेत्र हैं, उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने अपना कर लिया। हालांकि ऐसा संविधान में भी वर्णित नहीं है कि वो किसी को बेच सकते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता उसका चुना, उसको उन्होंने लीज पर दे दिया। लेकिन ये सरकारें दूसरी भी आएंगी, कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार, लेकिन सरकार आती जाती रहेंगी, देश भी बना रहना चाहिए, बचा रहना चाहिए और नागरिकों के सम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए। क्या आप कहते हैं सरकार अगर आएगी तो क्या निजीकरण बंद कर समाप्त कर दिया जाएगा? हम तो टोटली इसके हम मांग करेंगे कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। आंदोलन आज तक क्यों नहीं हुआ? होगा आंदोलन देखिए, ऐसा है कि शासकीय उपक्रमों के निजीकरण का जिला इंटक परिषद ने विरोध करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दोबारा देश को गुलाम बनाने की नीति पर चला रही है। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की पत्रकार वार्ता का आयोजन झिझारी स्थित एक होटल में किया गया था। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य शासन की दुर्ग्रहणपूर्ण नीतियां, जिसमें प्रमुख रूप से सभी कर्मचारी वर्ग पर कुठाराघात किया जाना था। जिला इंटक अध्यक्ष BM तिवारी ने इसे लोकतंत्र का हनन बताते हुए, इसे संविधान और मौलिक अधिकारों पर प्रहार बताते हुए इस नीति का विरोध किया। वहीं दूसरे विषय पर चर्चा करते हुए इंटक पदाधिकारियों ने बताया कि कटनी जिले में संचालित उद्योगों पर संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूर जो अपने श्रम को उद्योगपतियों की जेब भर रहे हैं। सुनील यादव की रिपोर्ट।